सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथीड्रल रावलपिंडी से आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस मरकस की इंजील 9वां बाब 14वीं से 29वीं आयत तक। और फौरन सब लोग यीशु को देखकर नहायत हैरान हुए और दौड़े और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम किया। तब उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? हुजूम में से एक ने उसे जवाब दिया कि ऐ उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उस पर काबू पाती है उसे पटक देती है और वो कफ भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने उनसे जवाब में कहा, ऐ बेइत्तेकाद पुश्त, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। और वो उसे उसके पास लाए, और उसे देखते ही रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ लाकर ऐंठने लगा। तब उसने उसके बाप से पूछा, कितनी मुद्दत हुई कि उसे ये हो रहा है? वो बोला, लड़कपन ही से, और अक्सर वो उसे आग में डालती है और पानी में भी, ताकि उसे हलाक करे। सो अगर तुझसे कुछ हो सके तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। पर यीशु ने उससे कहा कि क्यों अगर हो सके? मोतकिद के लिए सब कुछ हो सकता है। लड़के के बाप ने फौरन आंसुओं के साथ चिल्लाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेइत्तेकादी की भी मदद कर। और जब यीशु ने देखा कि हुजूम दौड़ दौड़ कर जमा हो रहा है, तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और बहुत इंठाकर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया। ऐसा कि अक्सर ने कहा कि ये मर गया है, मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। और जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने पोशीदगी में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, ये जिन्स सिवाय दुआ और रोजा के किसी तरह से निकल नहीं सकती। फिर वो वहां से रवाना होकर जलील में से गुजरे, और वो ना चाहता था कि कोई जाने। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। आमीन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ब्रदर असद बर्नर्ड ओपी, लाहौर सेंट लूक्स शादरा पैरिश से आज की तिलावतों पर रोशनी डालने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की इंजील मुक़द्दस में हम शागिर्दों के ईमान के इम्तिहान की कसौटी का वाक़या सुनते हैं कि कैसे एक फ़र्द अपने बेटे को खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के पास लाता है और उनसे इल्तिजा करता है कि इसमें से गूंगी बहरी बदरूह को निकाल दो, मगर वो ये सारा अमल करने में नाकाम रहते हैं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उनके कम इत्काद पहलू को सामने लेकर आते हैं और फरमाते हैं कि कोई भी ऐसा काम सर अंजाम देने से पहले तुम्हारे ईमान का मजबूत होना सबसे लाजमी पहलू है। खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े मौजज़े सर अंजाम दोगे और लोग तुम्हारे कामों से जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो।
جب خداوند یسوع مسیح خود یہ فرما رہے ہیں کہ میرے شاگرد مجھ سے بھی بڑے معجزے سر انجام دے سکتے ہیں، تو آج کے انجیل مقدس میں شاگرد یہ عمل کرنے سے کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ دراصل میرے عزیزو، یہاں پر دونوں پہلوؤں سے ہم نے آج کی انجیل مقدس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک طرف تو شاگرد جو ہیں وہ روزہ اور ریاضت کے بغیر اس مشکل عمل کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ناکام رہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ آدمی جو اپنے بیٹے کو اس بدروح سے نجات دلوانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس لے کر آتا ہے، اس کے بھی ایمان کی کم اعتقادی کا پہلو سامنے آتا ہے۔ انجیل مقدس کے دوسرے حصے میں وہ لڑکا جس میں بدروح ہوتی ہے، اس کے باپ کے ایمان کا بھی حساب ہوتا ہے۔ اس کے یسوع سے یہ الفاظ کہ اگر ہو سکے تو ہم پر ترس کھا، ہماری مدد کر، اس کے کم ایمان کی خامازی بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کے معتقد کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ لڑکے کے باپ کی آنکھوں میں آنسو لے کر آ جاتا ہے۔ دراصل شاگرد بدروح کو اس لیے نہ نکال سکے کیونکہ ایمان کمزور تھا، سوالی کا ایمان کمزور تھا، مدد حاصل کرنے والے کا ایمان کمزور تھا۔ لیکن جب اسے اپنے اس کمزور ایمان کے پہلو کا احساس ہوتا ہے تو خداوند یسوع مسیح لڑکے میں سے بدروح کو نکال دیتا ہے اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل بغیر دعا اور روزہ کے ممکن نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اکثر ہم بھی شفا حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں ہمیں شک ہوتا ہے، ہمیں اپنے ایمان پر شک ہوتا ہے کہ دراصل ہمیں شفا ملے گی یا نہیں۔ اس لیے ہمیں جب بھی خدا سے دعا مانگنی ہے، ہمیں بھرپور بھروسے اور ایمان کی بھرپوری کے ساتھ اپنی دعائیں اور التجائیں خداوند کے حضور پیش کرنی ہے، اور یقیناً خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو پاک کلام کی سچائیوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔